आइसक्रीम सबको पसंद है देश में, ऐसा कोई होगा नहीं जिसको आइसक्रीम ना पसंद हो। तो आइसक्रीम के ना फैक्ट्स और स्कैम्स क्या है, मतलब वो जो वेजिटेबल ऑयल वाला है या वो सब चीज़ें हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर शुरुआत आपकी जर्नी से करेंगे। तो आपने ये आइडिया गो जीरो का कैसे सोचा 2022 में? सो जैसे आपने कहा कि अप्सरा इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड, तो आई बीन बॉर्न इनटू एन आइसक्रीम फैमिली, राइट। इनफैक्ट मैंने शार्क टैंक में भी वो किया था कि मेरे रगों में खून नहीं आइसक्रीम दौड़ता है। तो ग्रोइंग अप, वैसे उस टाइम पे क्या हुआ करता था, तो हमारा एक कच्ची फैमिली है, एंड कच्ची फैमिली इज ऑलवेज इनटू बिजनेस। तो मेरे जो कजिन्स रहे हैं, तो ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, अंकल के लड़के, वो 12वीं के बाद ही सीधा उनको बिजनेस में ज्वाइन करवाया जाता था जी। एंड उस टाइम पे द बिजनेस वाज आल्सो नॉट जस्ट आइसक्रीम्स और अप्सरा आइसक्रीम जैसे हम लोग आज देख रहे हैं, वैसा नहीं था। उसमें फूड होता था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने वीडियो कैसेट्स, लाइब्रेरीज और मतलब मल्टीपल बिजनेसेस कर करके फाइनली देन उन्होंने फूड एंड आइसक्रीम पे सेटल डाउन किया। तो वाल्केश्वर में, साउथ बॉम्बे में एक जो हमारा फ्लैगशिप स्टोर है, वो सालों से, डेकेड से वहीं पे है। तो आई रिमेंबर ग्रोइंग अप, जैसे ही स्कूल से निकल के आते थे शाम को, डैडी का हाथ बटाने के लिए मैं चले जाता था, मैं और मेरा छोटा भाई। और वहाँ पे जो कैश काउंटर है, गल्ला जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं और पैसे देके जा रहे हैं। तो वो देखते 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 जो बड़े हुए हैं, तो माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि ये करना है, और फैमिली बिजनेस तो ज्वाइन करना ही होता है। मतलब इट वाज काइंड ऑफ एन अनसेड कि कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे। बट एक चीज़ जो थी, जो मेरे डैड थे, वो ही वॉज वेरी क्लियर दैट तुमको चाहे आगे जाके बिजनेस ज्वाइन करना है, खुद से कुछ करना है, इज़ फाइन, बट एक फॉर्मल एजुकेशन जो है वो पूरा करो। तो जैसे मैंने पहले बोला, द मेल मेंबर्स वुड स्ट्रेट अवे आफ्टर 12th ज्वाइन, बट मेरे डैड ने थोड़ा सा एक्सेप्शन रहे हैं, तो ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट अच्छा। इन आवर फैमिली। एंड इट वाज एक बड़ी बात हुआ करती, मतलब लड़ झगड़ के, क्योंकि उस वक्त पैसे उतने होते नहीं थे फीस और सब खर्च करने के लिए। इस बेटर कि आप भी आ जाओ, आप भी इनकम करना Yes. शुरू कर दो। एंड आई वॉज द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन माई फैमिली। तो वही डैड का कहना वही था, ये बिजनेस कहीं जा नहीं रहे, सालों से है, आगे भी रहेगा, बट ये जो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ है, जो एजुकेशन जो हमको लेना है, वो पहले पूरा करो, अच्छे एक अच्छी इंस्टीट्यूट से पूरा करो, जो तुम्हारा टैलेंट है। बिकॉज बचपन से ही आई बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो स्टैंडर्ड 10th में आई वॉज द सेकेंड रैंकर इन स्कूल, मिस द टॉप पोजीशन बाय 2 marks। स्कूल कौन सा था किरण भाई आपका? सेंट जेवियर्स बॉयज अकेडमी। अरे ये विले पार्ले वाला? नहीं, चर्च गेट। चर्च गेट वाला, okay. माय चाइल्डहुड हैज बीन इन टाउन। अच्छा, राइट। आप सुबह अब साउथ अब बॉम्बे। अब याद नहीं आ रहा है, बट बचपन सोबो इस टाइप सा हाँ। गुजरा हुआ है। एंड देन स्टैंडर्ड 12th अगेन, आई वाज टॉप 5 इन माय, सो केसी कॉलेज में था मैं, जी। टॉप 5 एंड स्टेट रैंक होल्डर इन मैथमेटिक्स। फिर वहाँ से डीजे संघवी में आया, तो वहाँ पे भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव, टॉप 5 ऑफ माई डिपार्टमेंट। फिर कैट की तैयारी की, तो कैट में भी 99.93 परसेंटाइल। Then joined, got into IIM Lucknow. So academic wise, so that with God's grace and of course hard work, but the support of my dad has been very instrumental. That whereas I saw the other siblings जो business join कर लेते थे और शुरू हो जाते थे, डैड ने बोला कि नहीं, जितना भी है, एंड फॉर एग्जांपल IIM लखनऊ में फीस वर वेरी एक्सपेंसिव। यप। कोई बात नहीं, कर लेंगे, डजेंट मैटर इफ़ यू हैव टू कम बैक एंड जॉइन द फैमिली बिजनेस। सो आई थिंक वो एक, आई थिंक वन पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड आई रिमेंबर वेरी फॉन्डली, दैट द एम्फोसिस एंड इम्पोर्टेंस गिवन टू एजुकेशन was very high. And then of course, last year of my last trimester at IIM Lucknow, just before placements, तो मैं और डैड सोच रहे थे कि अभी कैसे करना, एक्सपांड करना। तो हम लोग चले गए थे कांदीवली के चारकोप एरिया में। वहाँ पे नेचुरल्स का फैक्ट्री हुआ करता था, अभी भी है। तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे कि अब तक तो हमारा कोई ऐसा फैक्ट्री सेटअप नहीं है, बिकॉज एक ही स्टोर है, तो आगे जाके अगर एक्सपांड करेंगे और लगेगा तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह लगेगी। तो वी वर जस्ट काइंड ऑफ डूइंग अ सर्वे एंड एवरीथिंग। बट देन व्हाट हैपेंड, जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए बैठा IIM लखनऊ में, तो मैंने सोचा यार एक बार प्लेसमेंट्स के लिए बैठ के देखते हैं कि ऑफ़र आ रही है, लाइक हमको कोई
जॉब देने Worth भी समझ रहा है कि नहीं। नहीं बनना है कि बस कि बिजनेस है तो बोल के ऐसा चल रही है हमारी गाड़ी, वैसा नहीं है. एंड आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स मार्केटिंग, मतलब मुझे Okay. ब्रांड बिल्डिंग, कंज्यूमर बिहेवियर उस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं सारे मार्केटिंग कंपनीज में अप्लाई किया. एंड अगेन आई थिंक विद गुड लक, गुड फॉर्चून, आई गॉट अ प्लेसमेंट इन प्रॉक्टर एंड गैम्बल. Oh, Now that was like the top 3 companies which came to campus for marketing. So Yes. Unilever, Procter and Gamble, and Coke या Mondelez. yes. तो पहली वो बात वो थी. दूसरी, मार्केटिंग की जॉब तो लगी, बट उसके साथ में सिंगापुर का जॉब लोकेशन भी लगा. अरे वाह, सो इट वाज एन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी. तो बड़े यूनिक हो गया, मतलब बहुत छोटा सेक्शन होता है पूरे IIM लखनऊ में. पूरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ 2 ही लोग हम लोग थे जिनको मार्केटिंग प्लस सिंगापुर का कॉम्बिनेशन मिला था. ओह, वेरी यूनिक. सो एंड अगेन वो क्या होता है, फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, थोड़ा सा वापस मन डगमगा जाता है. अरे अगेन जैसे डैड पहले बोलते थे, यार पहले डिग्री ले ले, एजुकेशन पूरा कर ले, बिजनेस कहाँ जा रहा है. सो फिर वही सोचा एक बार ये भी चख लेते हैं, बिजनेस कहाँ जा रहा है. कहाँ जा रहा है. सो देन 2011 आई वेंट टू सिंगापुर एंड दोज 3 years 2011 से 2014 वर्कड ऑन सम रियली अमेजिंग ब्रांड्स. तो मेरा मार्केटिंग करियर शुरू हुआ ओले से, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्किन केयर ब्रांड्स. उसके बाद जिलेट. फिर सेकेंड हाफ ऑफ माई करियर इन PNG इट वॉज विद विक्स, अगेन अ वेरी वेरी आइकॉनिक ब्रांड. ऑल ऑफ दीज आर $1 billion ब्रांड. सो हम लोग आजकल जो बजवर्ड होता है ना, यूनिकॉर्न बनना है, $1 billion वैल्यूएशन लाना है, PNG, यूनिलीवर, ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे एक एक ब्रांड बिलियन डॉलर्स की सेल्स का रेवेन्यू कर रहा होता है. वैल्यूएशन तो उसकी दूर की बात है. ट्रू. And there are house of brands. There are at least 10-15 brands which are doing $1 billion of revenue globally. Wow. So being a part of such an organization, working and some of the best marketing brains, people who have really built some iconic brands, worked on some interesting launches, consumers के बारे में समझना, consumer से जाके उनके घरों में जाके बात करना. तो जैसे मुझे याद है कि क्योंकि मैं सिंगापुर से बेस्ड हुआ करता था और चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट था. तो हम लोग चाइना जाते थे हमारी टीम के साथ में, वहाँ पे चाइनीज़ कंज्यूमर्स के साथ जाते थे, उनके घरों में जाते थे, वो प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ हो रहा है, क्या उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सब समझना. साथ में एक ट्रांसलेटर हुआ करता था, बिकॉज उनको इंग्लिश नहीं आती है और हमको चाइनीज़ नहीं आती है. तब तक AI भी नहीं था. तब तो AI भी नहीं था. तो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंग्लिश में, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर उनके जवाब चाइनीज़ में आ रहे हैं, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं. ये करते करते हम सीख रहे हैं कि एक्चुअली में एक ब्रांड या एक प्रोडक्ट एट द वेरी वेरी फंडामेंटल कोर इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम फॉर अ कंज्यूमर एंड एडिंग सम वैल्यू इन देयर लाइफ. जी. सो बहुत ही बेसिक है ब्रांड बिल्डिंग, नो रॉकेट साइंस. ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट डेटा, कंज्यूमर रिसर्च, बट आप कंज्यूमर से बात करो ना, मतलब कंज्यूमर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में आपको बोलेगा, यार मेरे चेहरे पे यहाँ पे एक स्पॉट है और मैं ऑफिस में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे चाहिए कि ये स्पॉट या तो दिखे ना लगे ना, तो मुझसे मेरे को कॉन्फिडेंस आता है ताकि लोग इधर ना देखें और मेरे को एज अ. सो दीज आर लाइक पेन पॉइंट. सो 3 years I worked there, and then we were deciding that when should I come back from Singapore and join the family business. तो coincidentally 2013 end में my daughter was born. So and I took it again as a signal that I think now उसका upbringing अभी इंडिया में होना चाहिए with family, with grandparents. तो हम लोग 2014 में वापस आए. उस टाइम पे अप्सरा आइसक्रीम was still that one store in वालकेश्वर, and food भी था. और तब हम लोग जब आपस में बात कर रहे थे तो जो दूसरा ब्रांड जो आपने बोला कि आप आइसक्रीम खाने जाते थे, उसके ऑलमोस्ट 70-80 पार्लर्स उस टाइम पे हो गए थे. और अब 2014 में इट वाज मोस्टली अबाउट ऑफलाइन एंड पार्लर्स. तब ना कोई स्विगी जोमेटो था, ना क्विक कॉमर्स, कुछ भी नहीं था. गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा. अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा. और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं. अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत.